अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों कहते हैं कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस, कि कॉन्फिडेंस जो है, जो एतमाद होता है, वो कामयाबी की कुंजी है, कामयाबी की चाबी है। बट एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम ये चाबी किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस पे लगा वो जो ताला है हम इसको कैसे खोल सकते हैं, हम इस कामयाबी के रास्ते में जो ये दरवाज़ा बंद हुआ हुआ है, हम इस दरवाजे को खोल के कैसे कामयाबी के रास्ते पे जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कामयाबी जो है उसके लिए सबसे पहले इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, उसकी सबसे पहली जो बात होती है वो बॉडी लैंग्वेज होती है, कि इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी है। अब बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस, इनके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं कि जो इंसान को मज़ीद कॉन्फिडेंट बनाती हैं। उसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो इंसान का इल्म है, इंसान के पास नॉलेज कितनी है, ठीक है, और उसमें जो स्पीकिंग एबिलिटी है वो कितनी है। बट स्पीकिंग एबिलिटी पे हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। बट आज की जो इस एपिसोड में जो मैंने बात करनी है वो बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है। इसमें मैंने आपको कुछ आज 7 टिप्स देनी है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज की, कि इंसान जब बात तो बात में करता है, बट उससे पहले जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो पहले बात करती है। वो इंग्लिश का एक फ्रेज़ है ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मीन्स कि आप बोलेंगे तो बाद में, बट आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो पहले बात कर जाती है। तो इसमें जो टिप नंबर 1 है टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज इज़ मेंटेन एन असर्टिव पोस्चर। मेंटेन एन असर्टिव पोस्चर मीन्स कि आप किसी फंक्शन में खड़े हुए हैं, किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पर डिफरेंट गैदरिंग के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ बहुत हाई लेवल के भी लोग हैं। अगर आप उनके साथ एक असर्टिव पोस्चर मेंटेन करना चाहते हो, तो फिर जो आपका जो खड़े होने का जो स्टाइल है, जो द वे यू स्टैंड इज मैटर्स अ लॉट, कि आपने खड़े कैसे होना है। अब कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल पाँव के साथ मिला के पाँव खड़े हो जाते हैं, ये अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो दोनों लेग्स के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप देके खड़े हो जाते हैं, वो भी अच्छी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपने इम्प्रूविंग बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, कि आप अपने शोल्डर्स को देखें कि आपके शोल्डर्स कितने वाइड हैं। और आप अगर किसी जगह खड़े हुए हो तो आपके जो दोनों लेग्स हैं, तो दोनों फीट्स हैं, उसके दरमियान जो गैप होना चाहिए वो ऑलमोस्ट उतना उतना होना चाहिए जितने आपके शोल्डर्स हैं। अगर इन शोल्डर से आप बिल्कुल कम कर देंगे जो गैप है, तो वो एक नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। अगर इससे आप बहुत ज़्यादा वाइड कर देंगे देन वो भी एक बहुत ही बुरी बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप इस तरह से खड़े होते हैं अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग, देन इट इज़ इन असर्टिव बॉडी पोस्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो मैंने आपको दिया है, इसको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा। दैन जो टिप नंबर 2 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग यूजिंग पावर पोजेस। अब पावर पोजेस क्या होते हैं कि आपने पावर पोजेस में ऐसे नहीं करना कि हम किसी से कोई लड़ने झगड़ने शुरू हो जाएं और इस तरह से हम कोई एक्शन दिखाना स्टार्ट हो जाएं, गर्दन में कोई हम इस तरह से अकड़ लें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। पावर पोजेस जो होते हैं वो होते हैं कि आप अपने हाथों का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, आप खड़े हुए किस तरह हैं। कि अगर आप खड़े हुए हैं और आपने अपनी दोनों पॉकेट्स जो हैं वो पॉकेट्स में हाथ डाले हुए हैं, या आप बिल्कुल टेढ़े होकर खड़े हुए हैं, कि आप बात किसी से कर रहे हैं और खड़े किसी और तरफ हुए हुए हैं, आप कभी आसमान की तरफ देख रहे हैं, कभी किसी की तरफ देख रहे हैं, आप सही तरह बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पावर पोजेस नहीं होते। आपने एक अच्छे तरीके से खड़ा होना है। मीन्स कि अगर आपने सूट पहना हुआ है, टू पीस पहना हुआ है, तो आप उसका एक बटन लगाएं, एक बटन उसका नीचे का खुला छोड़ दें, जो आजकल का ट्रेंड है। ठीक है, आपकी जो टाई है वो इतनी होनी चाहिए जो आपकी पैंट के ट्राउज़र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आपके शूज़ बेहतर होने चाहिए, ठीक है। और आप इस तरह से खड़े हो सकते हैं कि आप अपने जो आपने कोट पहना हुआ है उसके बटन को आप इस तरह से कभी कभी कैरी कर सकते हैं, इस तरह से बटन को पकड़ सकते हैं। ये कुछ बेहतर बॉडी लैंग्वेज टिप्स हैं, ये कुछ बेहतर
पावर पोजेस हैं। और अगर हर वक्त ही बालों में हाथ इस तरह से जो फीमेल्स हैं वो भी, या जो मेल हैं वो अगर अपने बाल सेट करते रहेंगे या मूँछों को ताव देते रहेंगे, जो मेल मर्द हजरात हैं, अगर गर्ल्स हैं वो अपने अगर टॉप्स के साथ खेलती रहेंगी या अपने दुपट्टे के साथ खेलती रहेंगी, ये पावर पोजेस नहीं हैं, ये इस तरह की ये बहुत ही बुरी बॉडी लैंग्वेजेस है। देन जो टिप नंबर 3 है वो है वॉच योर हैंड्स, कि आपने अपने हाथों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप अगर किसी जगह पे खड़े हुए हैं और आप ऐसे बात करते हुए इस तरह से, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो इस तरह से ना अपनी उंगलियों को प्रेस कर रहे होते हैं और जनाब अजीब सी इस तरह की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से परेशान नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने शो नहीं करना है कि आप इस तरह से उंगलियां बजाने शुरू कर दें और जनाब यूँ चुटकियाँ बजाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज और आपको ये शो करती है कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो इस तरह की बॉडी लैंग्वेज से आपने अपने आप को बचा के रखना है। आपके जो हाथ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं किसी भी कन्वर्सेशन में, चाहे आप इंटरव्यू में हों, किसी के साथ आप गेट टुगेदर में हों, किसी फॉर्मल मीटिंग में हों, किसी बिजनेस मीटिंग में हो। तो इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत नेगेटिव होती है कि आपने ये जो हाथों का इस्तेमाल है ये बेहतर तरीके से करना है। देन जो टिप नंबर 4 है वो है पे अटेंशन टू योर फेस, कि आपको अपने चेहरे को भी देखना है कि आप किस तरह का इस वक्त शो कर रहे हैं। कि अगर आप बिल्कुल गर्दन झुका के खड़े हुए हैं तो आप एक इंतहाई डिप्रेस्ड इंसान लगेंगे। अगर आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आप इंतहाई मगरूर इंसान लगेंगे। अगर आप बिल्कुल परेशान हैं और आपके चेहरे पर जो है वो पसीना तारी हुआ है और आप बात सही तरह नहीं कर रहे, आपके होंठ जो हैं वो इस तरह से कपकपा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप एक बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जो है वो शो कर रहे हैं। दैन जो नेक्स्ट टिप है, टिप नंबर 5, मेंटेन अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, कि आपने एक बेहतर आई कांटेक्ट भी मेंटेन करना है। जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं बॉडी लैंग्वेज के, पर्सनल डेवलपमेंट के, वो ये कहते हैं कि आपने किसी भी इंसान से अगर बात करना है तो 15 to 20 सेकेंड्स का आप आई कांटेक्ट रखें, फिर 2 से 3 सेकंड के लिए आप किसी और तरफ देख लें और फिर आप दोबारा आई कांटेक्ट रखें। इस पर आई कांटेक्ट पर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं कि हम आई कांटेक्ट किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। वो अगर आप वीडियो देखनी हो तो उसको भी आप कम्प्लीटली देखिएगा और उसमें जो दी हुई टिप्स हैं उनको इंक्लूड कीजिएगा कि आपने किस तरह से आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। दैन जो टिप नंबर 6 है वो है मिरर द बॉडी लैंग्वेज ऑफ अदर्स, कि अगर आप खुद को इनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो, तो फिर आपने मिरर करना है, मीन्स के कॉपी करना है जो आपके सामने वाले लोग हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करना स्टार्ट कर दें। कि अगर आपको नहीं पता कि मैंने यहाँ पे किस तरह बिहेव करना है, तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो जिस तरह से मूव कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सही मूव कर रहे हो, बट अगर कोई इंसान डिसेंट इनफ लग रहा है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी कर सकते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि ये जिस तरह से कर रहे हैं मैं भी उसी तरीके से कर लूँ, और फिर उसके बाद आप अपना भी कोई स्टाइल जो है वो जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दैन जो आज की 7th टिप है, जो आज की लास्ट टिप है, वो है स्टॉप फिजटिंग। ठीक है, कि आपने ये जो परेशान और घबराने वाली, बेसुकूनी वाली जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। कि बहुत से लोग किसी महफिल में बैठे हुए होते हैं तो वो नेल बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, नाखून चबाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और अपने नाखूनों को इस तरह तोड़ना शुरू कर देते हैं और बेसुकूनी की हालत के बालों के साथ अजीब अजीब हाथ फेरना, आप थोड़ा सा कभी उठना, कभी बैठना, कभी एक टांग को सीधा करना, कभी दूसरी, इस तरह की जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, ये जो फिजटिंग वाली जो कंडीशन है, सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा आपने अवॉइड करना है। ये मेरी आज कुछ टिप्स थी बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।